तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन क्या होता है वो देखा था हमने। तो तीन तरह के हमने ऑब्जेक्ट बनाने के लिए तीन तरह के कॉन्सेप्ट की बात की थी। एक था हमारा सेटर इंजेक्शन, दूसरा था हमारा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, और तीसरा है आपका फील्ड इंजेक्शन। तो हमने लास्ट टाइम सेटर इंजेक्शन देख लिया था, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन देख लिया था, तो फिर आज देखते हैं फील्ड इंजेक्शन। तो आई थिंक ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, शटर इंजेक्शन में और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में। तो यहाँ पे आज हमारा है फील्ड इंजेक्शन। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि फील्ड इंजेक्शन क्या होता है। तो एक नोट्स मैंने यहाँ पे बना रखा है, उसी से देख लेते हैं, लिखने में टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिख रखी है फील्ड इंजेक्शन की, यानी इसको हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग डिपेंडेंट बीन ऑब्जेक्ट इनटू टारगेट बीन ऑब्जेक्ट known as फील्ड इंजेक्शन। ठीक है। तो इसका मतलब एक कोई क्लास है आपके पास, ठीक है, जो हमने यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से बना रखा है। एक क्लास हमारे पास है यूजर सर्विस। अब इसकी क्या जरूरत होती है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस क्लास के ऑब्जेक्ट अगर हमें बनवाना है तो हमारे पास क्या होता है, एक नोटेशन होता है जिसको बोलते हैं एट द रेट ऑफ सर्विस कंटेनर से। ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमें करवानी है तो ऐसी कंटेनर से हम क्या करेंगे, इस क्लास के ऊपर एट द सर्विस एनोटेशन लगाएंगे। तो कंटेनर क्या करेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना देगा। अब इस क्लास के अंदर एक दूसरी हमारे पास क्लास का वेरिएबल है, दूसरी क्लास कौन है, यूजर डाउ। इस क्लास का भी मुझे ऑब्जेक्ट बनवाना है। अब ये भी ऑब्जेक्ट बनवाना है, वो भी ऑब्जेक्ट बनवाना है। तो ये भी इसके लिए डेटाबेस से रिलेटेड अगर कोई काम आपको करना है किसी क्लास के अंदर तो उसके लिए भी ऑब्जेक्ट बनवाने की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए स्पेशल टाइप का एक दिया गया है नोटेशन दैट इज कॉल्ड रिपोजिटरी नोटेशन। ये भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो इसके ऊपर डाओ का डेटाबेस लेयर का हमें काम करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे सर्विस सॉरी रिपोजिटरी नोटेशन लगाया हुआ है। यहाँ पे मुझे सर्विस वाली क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बनवाना है, इसलिए मैंने सर्विस नोटेशन लगाया हुआ है। अब इस सर्विस नोटेशन को इस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। ये सर्विस देने वाली क्लास है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस क्लास के अंदर इस तरह के वेरिएबल्स बनाने होंगे। ठीक है। तो हमने यहाँ पे यूजर डाल नाम की क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया, रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है। तो अब इस क्लास को अगर हमें ऑब्जेक्ट बना हुआ हम मांगेंगे आईओसी कंटेनर से, तो क्या करेगा, इस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ ही साथ मुझे डाव का भी ऑब्जेक्ट बना के देगा। डाव क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हमें देगा, डेटाबेस वाली जिसके अंदर लॉजिक हमने दिया है, रिपोजिटरी एनोटेशन का यूज करके बना के देगा। बना के तो दे देगा, लेकिन आपस में दोनों चाहिए, इसके साथ हमें इसका भी चाहिए। तो दोनों में आपस में क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है। तो अगर आप ऑटो वाइल एनोटेशन किसी वेरिएबल्स के ऊपर लगाते हैं, इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, एक क्लास के साथ इस क्लास के साथ इसका भी ऑब्जेक्ट चाहिए तो हमें ये मिलेगा। जो कि हम लास्ट टाइम देखे थे, हमें कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनवाना था तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन लिखा था, सेटर के थ्रू बनवाना था तो सेटर इंजेक्शन लिखा था, क्या सेटर गेटर बनाया था हमने। कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनाना था तो कंस्ट्रक्टर हमने बनाया था पैरामीटराइज। यहाँ पर न सेटर है न गेटर है।
फेल्ड है तो ये कैसे बना के देता है, वही हमें जानना है। ठीक है, वही हमें जानना है। तो दो तरीके ऑलरेडी हमने सीख लिया है। सेटर के थ्रू कैसे हम ऑब्जेक्ट बनवाते हैं, कैसे अपना काम करते हैं, और कंस्ट्रक्टर के थ्रू कैसे अपना काम करते हैं। तीसरा जो हमारा तरीका है वो है फील्ड इंजेक्शन, या वेरिएबल इंजेक्शन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने बहुत सारा सिचुएशन क्रिएट किया है, खाली इससे समझ में नहीं आएगा आपको। एक छोटा सा हमने एक प्रोग्राम बनाया है यहाँ पे, आज ही बनाया है प्रोग्राम सुबह में, समझने के लिए डेमो हमने बनाया। स्टेप क्या फॉलो करना होगा, क्रिएट ए स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन फॉर फील्ड इंजेक्शन। फील्ड इंजेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो बना लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। जहां डाउट्स होगा वहां पूछिएगा, फिर इफ एंड बट की बात बाद में करेंगे। यहाँ पे हम गए न्यू में, और न्यू में जाने के बाद स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है तो इसने ले लिया। फील्ड इंजेक्शन आयत 3 1 मैवन, ये सब चीजें आप जानते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करना है इसको, नेक्स्ट कर दो। कोई भी डिपेंडेंसी हमको नहीं देना, स्पेशल हम कुछ कर नहीं रहे हैं इसलिए हम कुछ नहीं इसमें से सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट चल होना चाहिए, ये हम ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ऑनलाइन ये क्या होगा, स्टार्टर स्टार डॉट स्प्रिंग डॉट आईओ क्या करेगा, एक प्रोजेक्ट जो भी मैं कर रहा हूँ बनाएगा नेट पे, और फिर हमारे इस आईडी के साथ अपेंड कर देगा। Finish। यहाँ हमारा एक एप्लीकेशन बन गया। ठीक है, पॉम डॉट एक्सएमएल बन के अपने आप आ गया। ठीक है, स्टार्टर बन के आ गया, और टेस्ट बन के आया, क्योंकि कोई डिपेंडेंसी हमने नहीं दी, डिफॉल्ट डिपेंडेंसी ये बन के आ गया। ठीक है, सही चीजें आ गई। अब मुझे क्या करना है, सिंपल सा, यहाँ पर हमने एक प्रोजेक्ट ये वाला काम कर लिया, स्टेप 1 हमने कंप्लीट कर लिया। स्टेप 2 में चले तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास हम बना लेंगे। ठीक है, एक क्लास बना लेंगे, ये सेकंड स्टेप है आपका स्क्रीन का, तो मैंने क्रिएट किया है स्टेप बाय स्टेप। ये थर्ड स्टेप है आपका, इस तरह से प्रोजेक्ट आपका बन जाएगा, जो भी हमारे सामने बने दिखाया। नेक्स्ट 4 में क्या करेंगे, एक डाव वाली क्लास बनाएंगे। ठीक है, यूजर डाव नाम का एक क्लास हम बनाएंगे। किस पैकेज के अंदर, डाव पैकेज के अंदर, जो देना चाहे आप दे सकते हैं। ये वाला जो फिगर मैंने अभी आपको दिखाया है वही वाला बनाते हैं। ठीक है, वैसे आपको भी नाम आप दे के बना लीजिए, मैं इसी चीज को फॉलो कर रहा हूँ। तो यूजर डाव नाम की क्या करेंगे हम, डाव पैकेज के अंदर, पैकेज हमने डाव क्यों दिया है, हम दिन भी दे सकते हैं कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड है ये कंपनी का, डेटाबेस वाली पैकेज अलग होना चाहिए, उसके अंदर डेटाबेस से रिलेटेड चीजें रखी जानी चाहिए, इसलिए मैंने डाव बनाया। वैसे आप एबीसीडी कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपका ये रूट प्रोजेक्ट है उसी के अंदर आप बनाएंगे, तो इन डॉट डिकट बना ही हुआ, और आप डाव लिख देंगे तो डाव बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे बना के आपको दिखाता हूँ। किस नाम से बनाना है, यूजर डाव नाम से बनाना है। ठीक, ये हमारा बना हुआ है, ये हमने लिया हुआ। राइट क्लिक करिए इस पे, और एक क्लास बनाने की कोशिश कीजिए जिसका नाम आप क्या रखेंगे, यूजर डाव। तो देखिए इसके अंदर आपने बनाया, ये आपको रूट है, रूट इसको बोलते हैं। यहाँ पर मुझे किसके अंदर बनाना है, डाव के अंदर बनाना है, तो मैंने DAO डाव पैकेज दे दिया, तो बनेगा तो
इन के अंदर ड्यूकेट के अंदर डाव बनेगा। क्लास का नाम हम दे रहे हैं यूजर डाव। ठीक है, ये हमने बना दिया। ठीक है, अब बनाने के बाद मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना चाहता हूं, खुद नहीं करना चाहता, करवाना चाहता हूं। तो कौन सा एनोटेशन लगाया जाना चाहिए? इसको ऑब्जेक्ट बनवाना है तो डाव का मतलब डेटाबेस होता है। रिपोजिटरी याद होना चाहिए, डेटाबेस का करना, शायद आप सर्विस में लगा देंगे तभी चलेगा प्रोग्राम, लेकिन सही तरीका नहीं है। मैंने बताया था रिपोजिटरी के लिए जो डाव क्लास होते हैं, डेटाबेस रिलेटेड हम लॉजिक लिखेंगे, उसके लिए क्या होता है? रिपोजिटरी। तो हमें कंटेनर से ऑटोमेटिक बनवाना है, इसलिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख देंगे? रिपोजिटरी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऊपर गया, एट द रेट आप कंट्रोल और स्पेस दबाएंगे तो ये स्टोरेज नोटेशन रिपोजिटरी आ गया। इसका मतलब ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट कंटेनर बनाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो बना देगा। ऑब्जेक्ट इसका बनाएगा तो दो तरीके से बना सकता है। कैसे? अभी तक जो आपने सीखा है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू बना सकता है और रटर के थ्रू बना सकता है। ठीक, तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनाने के लिए इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनवाना है मुझे, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देना पड़ेगा। तो करके आपने देखा। ठीक है, और सेटर के थ्रू बनाना है तो सेटर नाम का मेथड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली देखो इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, मे बी सेटर के थ्रू, मे बी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो हमें हमें कुछ नहीं करना। अब कोई क्लास जब ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके अंदर लॉजिक लिखने के लिए कुछ मेथड्स भी लिखने होते हैं। ये क्लास रिपोजिटरी है तो कौन सा मेथड हम लिखेंगे? डेटाबेस वाला कोई मेथड लिखेंगे, सॉर्ट अपडेट डिलीट वाला लिखेंगे। उसके लिए हमने डेमो मेथड एक लिख रखा है, आप जो चाहें वो लिखिए समझने के लिए आपके। ठीक है, यूजर सेव, यानी जो यूजर का डेटा है मैं सेव करने के लिए मेथड का नाम दिया हूं यूजर सेव। अगर सेव हो जाए तो ये मेथड को जो कॉल करेगा उसको ट्रू मिलेगा। ठीक, मेथड को कॉल करेंगे, डेटा सेव होगा, डेटा सेव के लॉजिक अभी नहीं लिखा, पढ़ाया नहीं मैंने, तो अभी ऐसे ही मैंने डेमो बना रखा है। ठीक है, तो हम एक यूजर सेव नाम का मेथड बनाएंगे और उसका रिटर्न टाइप लिख देंगे वाइड। आप इंटीजर लिखना चाहें तो इंटीजर लिखें, आपकी मर्जी। ठीक है, हमारा सिर्फ लिखने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, तो इसमें यही काम यूजर सेव यूजर नाम का एक मेथड बना लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, पब्लिक हर जगह यूज हो, बुलियन, बुलियन सेव यूजर नाम का मेथड बना। अब इसके अंदर लॉजिक जो है, ठीक है, लॉजिक लिखेंगे डेटाबेस वाला। अगर ये डेटाबेस वाला लॉजिक चल गया तो हमको इस मेथड को जो भी कॉल करेगा उसको क्या मिलना चाहिए? ट्रू मिलना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं क्या? रिटर्न। ठीक, ये काम हमारा थर्ड ऑप्शन हो गया। पहला हमने रिपोजिटरी बना लिया, दूसरा ये बना लिया। अब इससे क्या होगा? इसका इस क्लास का ऐसी कंटेनर ऑब्जेक्ट बनाएगा, जब इसको हम कॉल करेंगे तो ट्रू हमें देगा। ये फोर्थ फिफ्थ स्टेप हो गया। सिक्स स्टेप में क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ पे हम सर्विस बना रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली उसको हम कॉल नहीं कर रहे हैं तो सर्विस बना रहे हैं। तो यूजर सर्विस बना रहे थे, लास्ट क्लास में भी हमने इस सर्विस के बारे में आपको बताया था। ठीक है, एक यूजर सर्विस नाम का क्लास बना लेते हैं। ठीक, ये तो हो गया हमारा। अब यहाँ पे जाके फिर बना लेते हैं क्या? यूजर सर्विस। तो न्यू में गए और क्लास ले लेते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? डाउन में बनाना चाहिए, अलग बनाना चाहिए? अलग बनाना चाहिए। हाँ, तो सर्विस में पैकेज दे दो। ठीक है, क्लास का नाम देते हैं यूजर सर्विस।
ठीक है, तो इस पे कौन सा नोटेशन लगाया जाना चाहिए? सर्विस, क्योंकि इसके अंदर डेटाबेस का लॉजिक नहीं होगा, सर्विस देने वाला, लेकिन ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा। इसके लिए फिर हम एनोटेशन कौन सा यूज करेंगे? एट द रेट ऑफ सर्विस। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो मैं चाहता हूं इसके मेथड को कॉल करना। किसके? इस क्लास, इस क्लास के सेम मेथड को कॉल करना चाहता हूं। तो ये ऑब्जेक्ट, यूजर डाउ ऑब्जेक्ट इस सर्विस मेथड में चाहिए, तभी तो मैं कॉल कर पाऊंगा इसके मेथड को। सर्विस तभी तो ये सर्विस कॉल करेगा इसके मेथड को। बता चुका हूं। इसका मतलब इस क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूं, यहां पे लिख लेता हूं, वेरिएबल बना लेता हूं। ठीक, मैं चाहता हूं कि ये जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है इस क्लास के बाहर यूज ना हो। क्या लिख दें? ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो यूजर डाउ का भी ऑब्जेक्ट हमको चाहिए। क्या मिल सर्विस, क्या इसका ऑब्जेक्ट के साथ इसका ऑब्जेक्ट हमको मिलेगा? जब कोई वेरिएबल किसी क्लास के अंदर बनाते हैं, रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं, तो उसमें होता क्या है? नल पढ़ाया मैंने। ठीक है, अब इस सर्विस का कोई मेथड होगा, हमने यहाँ बना रखा है, देखिए सर्विस हमने बनाया, और उसका ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे बना दिया एक सेव नाम का मेथड में। सर्विस क्या करेगा? सेव को कॉल करेगा, तो सेव के अंदर से डाव का यूजर सर्विस कॉल होगा और आउटपुट आ जाएगा। ये देखते हैं पहले। तो हम सेव मेथड सर्विस कॉल करेगा। सर्विस जो है देने वाला जो है किसको क्या कॉल करेगा? अपना का खुद का सेव मेथड। उस सेव मेथड के अंदर डाव का जो डेटाबेस वाला है वो कॉल हो जाएगा इंटरलाइन। तो पहले इस क्लास का हमें सेव मेथड बनाना पड़ेगा। हमने इस क्लास का सर्विस मेथड बना लिया, अब इस क्लास का सेव मेथड हमें बनाना पड़ेगा, तो बना लेते हैं। ठीक है, किसी को देना नहीं है, ट्रू नहीं करना, खुद ही इसको यूज करना है। इसे रिटर्न टाइप इसका क्या रखा है मैंने? वाइड। तो सेव मेथड में बना लेता हूँ, पब्लिक वाइड सेव। पब्लिक वाइड सेव। इसके अंदर जो लॉजिक है ये वाला चीज मुझे मिलना चाहिए, इसका मेथड मुझे कॉल करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट यूजर सेव, लिखा ना सर? हाँ, तो ये क्या रिटर्न करके देगा हमको? रिटर्न रिटर्न करके देगा। तो अब अगर ये ट्रू रिटर्न करके दिया, ठीक है, तो हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे जिसे हमें यूज करने में आसानी हो। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया बी, और किस टाइप का होगा? बूलियन टाइप का, क्योंकि उधर से क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो अगर ये मेथड चल गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कल की तरह, बिल्कुल कल वाला एग्जांपल है, हम कंडीशन यहाँ नहीं चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर लें बना या नहीं बना। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंडीशन भी चेक कर सकते हैं, नहीं भी, जैसी आपकी लारी लिखना चाह लिख लो। हम एक मैसेज प्रिंट रिकॉर्ड से, यानी अगर ट्रू आ गया तो रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं? सेव दिखा सकते हैं, यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो जाएगा, यहाँ मैसेज आ जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ, या इफ कंडीशन लगाना चाहे तो इफ भी लगा सकते हैं। लास्ट टाइम हमने इफ कंडीशन चेक किया था, अब नहीं कर रहा हूँ। क्या लिख देता हूँ? रिकॉर्ड सेव। ठीक है, अगर रिकॉर्ड वहां से ट्रू आएगा तो रिकॉर्ड सेव हो जाएगा, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब हमको क्या करना है? ये हमारा क्लास बन गया, ये डेटाबेस वाला हमने बना लिया, इसके अंदर लॉजिक लिख दिया। अब सर्विस मेथड का ऑब्जेक्ट अगर हम कंटेनर से मांगेंगे तो बना के देगा। अगर बना के देगा तो मैं
इस मेथड को कॉल करूंगा, अगर ये चला तो सेव रिकॉर्ड सेव नाम का आउटपुट हमको मिलेगा और यहाँ पे ट्रू मिल जाएगा। ठीक। अब ये सारा काम करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, रन कराना है तो यहाँ पे जाओ। ये सारा काम कौन करता है, कॉन्टेक्स्ट। ठीक। और क्या नाम है उसका, कन कन याद रख लो भाई, कन फिग कन्फिग नहीं दिखा रहा है, ये है। यही सारा हमारा क्या है, करता है। हम्म, ठीक है। अब इससे हमें कहना भैया ऑब्जेक्ट दो, तो किसका ऑब्जेक्ट आपको मांगना है, इसका ना, सर्विस का मांगना है, सर्विस का मांगना है। तो सर्विस का ऑब्जेक्ट अगर हम मांगोगे तो क्या कहोगे, कॉन्टेक्ट से बोलोगे, कॉन्टेक्ट के पास सारी चीजें हैं। आपने कहा भाई दे दो, क्या, कॉन्टेक्ट डॉट है गेट बीन ना, गेट बीन। किसका बीन मांग रहे हैं, किसका ऑब्जेक्ट आप मांग रहे हैं, यूजर सर्विस का, यूजर सर्विस का दे दो। और यहाँ पे आप नाम दे दो डॉट क्लास, मिल जाएगा। अगर मिल गया आप किसी वेरिएबल में इसके ऑब्जेक्ट को स्टोर करो, स्मॉल लेटर में लिख लेते हैं, वेरिएबल का नाम कैपिटल लेटर में लिख लेते हैं, हो गया। अगर ऑब्जेक्ट ये बना के दिया, क्यों बना के देगा भाई, बना के तो देगा, क्यों, क्योंकि सर्विस आपने लिखा है तो देगा। तो क्या मैं इसको कॉल कर सकता हूँ, बिल्कुल कॉल कर सकता हूँ। मैंने इस क्लास का इस मेथड को कॉल करूंगा, तो मैंने लिखा यूजर डॉट सेव, है ना इसका, ठीक है। अब देखिए इसको चलाते हैं, अब उसमें कुछ है, छोटा सा प्रोग्राम है, कॉन्सेप्ट है, देखो कुछ नहीं बनाया हमने, डाव बनाया लॉजिक लिखने के लिए, हमने सर्विस बनाया, सर्विस के सेव मेथड से कॉल करेंगे तो अंदर से ये कॉल होगा, वेरिएबल का होगा। अब इसको चला के थोड़ा देखते हैं, ठीक है। डायरेक्टली नहीं करा जाता, डाव से कॉन्टेक्ट डायरेक्टली सर्विस के थ्रू आप करोगे तो चलेगा, लेकिन स्टैंडर्ड है कि हमेशा डाव को सर्विस से ही कॉल करते हैं। जैसे आप पढ़ना चाहो तो मुझसे डायरेक्ट आके पढ़ोगे तो नहीं पढ़ाऊंगा क्या, पढ़ाऊंगा। लेकिन आप एक तरीके से आए हो, डिवकैट से होके आए हो, यानी डिवकैट क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है, हर टेक्नोलॉजी के लिए वो प्रोवाइड करता है, रूल के तहत आप आए हो। और मेरे आओगे तो मैं तो खाली पढ़ा दूंगा, मैं तो जॉब नहीं दिलाऊंगा, क्योंकि जॉब का फंक्शनलिटी मैं नहीं देता। लेकिन एक सर्विस के थ्रू आया तो बहुत सारी फंक्शनलिटी आपको एडिशनल मिलेगी। इसीलिए कभी भी डाव से डायरेक्ट इंटरेक्ट करोगे कोड तो चल जाएगा, सर्विस बनाने की जरूरत नहीं है। पढ़ाते समय लोग बनाते हैं जो ट्रेनर होते हैं, लेकिन वो तरीका गलत है। कंपनी में आपको सर्विस के थ्रू करवाना है, स्टैंडर्ड है, तो फिर आप अलग से क्यों करोगे, करने के लिए कर लो, लेकिन कंपनी में अलाउड नहीं है। यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम आ गई, क्या प्रॉब्लम आ गई, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्यों आ गई बताओ, कहाँ नहीं है? बताओ कहाँ है। हाँ क्या करें यहाँ बताओ, है क्या करें सही हो जाए, कंस्ट्रक्टर पढ़ चुके हैं तो क्यों करें हम, वो तरीका हमको चलना नहीं है। भाई कंस्ट्रक्टर तो हम पढ़ चुके हैं, तो हम बना तो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर बना देंगे चल जाएगा, तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन वाला प्रोग्राम हो जाएगा। सेटर बना लेंगे तो भी चल जाएगा, तो सेटर इंजेक्शन वाला प्रोग्राम चल जाएगा। अब मुझे दोनों नहीं बनाना है, फिर
क्योंकि दो तरीके हैं, हमारे तीन तरीके हैं, तो दो तरीके वाले पढ़ चुके हैं। तो क्या ऐसा करें जैसे ऑब्जेक्ट बन जाए, क्योंकि इसमें नल आ रहा है और नल से नहीं कॉल कर सकते आप इस। हम्म। तो फील्ड इंजेक्शन आप पढ़ने वाले हैं ना, तो क्या करें ऐसा कि ये हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा आपको बताओ। यहाँ यहाँ तो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है अभी जो आपने पढ़ा है। एक तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना दूं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो भी ये चल जाएगा। या फिर मैं सेटर बना दूं, सेट मेथड बना दूं, राइट क्लिक करके ऐसा, सोर्स में जाके जनरेट कंस्ट्रक्टर बना दूंगा तब भी चल जाएगा, और सेटर बना दूंगा तब भी चल जाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं करना। फिर ये नहीं करना। तो अगर ये नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जब सर्विस अलग अलग ये बन रहा है, देखो आप समझो बात को यहाँ। इसके साथ डाव के साथ हमने क्या क्या रखा है। इसका कंटेनर क्या कर रहा है, इसका ऑब्जेक्ट बना के अपने पास रखा हुआ। और इसको भी मैंने बताया कि भाई ऑब्जेक्ट बना लियो, सर्विस दिया, ये भी बना के रखा हुआ। लेकिन मैं चाहता हूं इसके साथ मुझे ये मिले, इसका ऑब्जेक्ट मिले, यानी लिंकिंग भी मैं चाहता हूं। अगर लिंक नहीं होगा, अलग अलग तो बनाई है, लेकिन मैं क्या मांग रहा हूं, मांग रहा हूं मैं ये, मांग रहा हूं ये। कहां से मांग रहा हूं, यहां से मांग रहा हूं। देखो मुझे इसके साथ साथ क्या चाहिए, इसका भी चाहिए। और किस वेरिएबल में चाहिए, इस वेरिएबल में चाहिए। तो अलग अलग तो देगा, लेकिन मुझे इसके साथ ये चाहिए, यानी इसका मतलब इसको लिंक करके जब मैं ये मांगू तो मुझे इसका भी मिले। समझ रहे बात में। जब मैं ये मांगू, मैं कंटेनर से क्या कर रहा हूं कि मुझे ये दे, इसका मतलब मैं इंटरनली क्या लिंक किया हूं, मुझे इसके साथ साथ यही चाहेगा, यही चाहिए, तभी तो मैं इस डाव के मेथड को कॉल कर पाऊंगा। ये अपना कॉल करेगा, अपना तो कॉल कर ही रहा है, लेकिन साथ में इसका भी तो चलना चाहिए, तो लिंक रहेगा तभी तो। अभी तो यहाँ पे नल है। हाँ, ऑटो वाइड यहाँ पे लगा दें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ क्या, ऑटो वाइड। ठीक, अब अगर आप प्रोग्राम को चलाएंगे क्या होगा, चलेगा, वैल्यू मिल जाएगा और सेव आ जाएगा। आया ट्रू। लेकिन अब ये बताओ, यहां तक तो ठीक है। अब ये बताओ ऑटो वाइड लगाने से ऑब्जेक्ट बना है, ऑटो वाइड लगाने से इसका मतलब क्या होगा, इस क्लास के साथ इस क्लास की लिंकिंग हो गई है। तो बना तो दोनों है, डाव का भी बना हुआ है, रिपोजिटरी के थ्रू इसका भी बना हुआ है, और सर्विस के थ्रू इसको बना हुआ है। इसने क्या किया, क्या किया इसने, कनेक्ट किया है, दो ऑब्जेक्ट को आपस में क्या किया, लिंक किया। लेकिन इसका काम तो खाली लिंकिंग का है ना, ये ऑब्जेक्ट तो बना होगा ना। तो अगर यहाँ पे बना है तो दो ही तरीका आप जानते हैं। एक तो एक कंस्ट्रक्टर से या तो बनाया होगा, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर तो बनते हैं, आप पढ़ चुके हैं। या फिर सेटर के थ्रू बनाया होगा, कोई तरीका तो अपनाया होगा। यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे लिंक किया, लेकिन बनाया तो होगा ना। तो बनाया होगा तो कौन सा तरीका यूज किया है इसने। हम्म? और मैं बोलूँ सेटर था, भाई कोई तरीका तो यूज किया होगा। अब यहाँ से दिल्ली आपको जाना है, मैं कहूँ जाओ, तो चार पांच मीडिया है आपको जाने का, उसमें से कोई यूज करोगे ना। यूज करोगे तो कहने से तो होगा नहीं। अगर मेट्रो से जा रहे हो तो टिकट दिखाना पड़ेगा भाई, मेट्रो का कार्ड। बस से जा रहे हो तो बस का टिकट दिखाना पड़ेगा। तो कंपनी में जनरली जो लोग पढ़ाते हैं या बताते हैं,
तो कहते हैं कि ये जो है, ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ बनता है, कोई कहता है कंस्ट्रक्टर से बनता है, कोई कहता है सेटर से बनता है। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। किसी वेरिएबल के ऊपर ऑटो वाइड लिख देते हैं तो ऑब्जेक्ट तो लिंक होता है, बनता है, लेकिन कैसे? या तो कंस्ट्रक्टर से बनता होगा, या तो फिर सेटर से बनता होगा। आपको क्या लगता है? इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे ना ये कंस्ट्रक्टर से बनता है, ना ये सेटर से बनता है ना? कैसे? वो चीज मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर ना हुआ, यहाँ तक आप समझ चुके हैं। देखिए यहाँ आगे, अब अगले पेज पे चलते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जो कि 90% लोग नहीं समझते। एक्सपीरियंस वाले प्रेशर का तो बहुत बात भूल ही जाओ। ठीक है, यहाँ पे हमने ये क्लास लिया, यहाँ देखो पहले एक क्लास लिया, चला रहा हूँ, आउटपुट यहाँ पे जनरेट बना दिया हूँ आपके लिए। इंटरव्यू भी एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ वहां पे ऑटो वाइड नहीं लगाया है, मैं तो नल पॉइंट एक्सटेंशन करके आपको दिखाया। ठीक, अगर आप क्या करोगे, सही करना है तो क्या करोगे, सोल्यूशन क्या है इसका, उसके जगह पे क्या लिख दो, ऑटो वाइड। ऑटो वाइड लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, फील्ड इंजेक्शन इसको बोलेंगे। फील्ड इंजेक्शन है ना? वेरिएबल के ऊपर ऑटो वाइड कर दोगे, फील्ड इंजेक्शन, और प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। ऑटो वाइड लिखने से सेटिस्फाइड नॉट गॉट नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो प्रोग्राम अभी हमने रन कराया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरर आया हुआ है, ऑटो वाइड हमने लिख दिया, प्रोग्राम को रन कराया, रन सक्सेसफुली, आउटपुट जनरेट हो जाएगा। आ गया ना आउटपुट? अब यानी जब भी आपको टू एनेबल द फील्ड इंजेक्शन वी कैन राइट द ऑटो वायर एनोटेशन इन वेरिएबल। यानी वेरिएबल के ऊपर क्या करना है, एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो दूसरे क्लास जो पहले जिसका ऑब्जेक्ट बना उसके ऊपर क्या लिख देना है, ऑटो वायर। यही चीज कह रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आपको आया? अब अब इसमें एक क्वेश्चन इंटरव्यू में बनता है, या आते हैं हम नीचे। अब यहाँ पे इस क्लास के अंदर, ऑटो वाइड वाली क्लास के अंदर हमने क्या बनाया है, हमने ना कोई कंस्ट्रक्टर बनाया है, ना हमने कोई मेथड बनाया है। बनाया है क्या? नहीं बनाया है। अगर हमने नहीं बनाया है तो इसका ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा है? बनाया हमने खाली वेरिएबल बनाया है। सेम मेथड तो खाली कॉल कर रहा है ना, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा ये यूजर डाओ, तो तभी तो सेम सेम यूजर को कॉल करोगे। अभी ऑटो वाइड करा आपने तो ये कॉल होने लगा। तो ऑटो वाइड करने से इसमें इस यूजर डाउ में कुछ तो कुछ हुआ होगा, वैल्यू आई होगी। हमने लिख दिया हाउ आईओसी इनिशियलाइज वेरिएबल, इसमें इनिशियलाइज किया होगा, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया होगा। अब इनिशियलाइज करने का दो तरीका है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी आपने डाला, लास्ट टाइम देखा, और सेटर के थ्रू भी डाला, है कि नहीं? तो ये कौन सा तरीका, हमको तो नहीं दिखा कौन सा तरीका इसने यूज किया है। तो देखो यहाँ पे आईओसी कंटेनर, सेटर हमने डाला नहीं है, तो सेटर तो इसमें है नहीं, और कंस्ट्रक्टर भी हमने नहीं लिखा तो कंस्ट्रक्टर भी नहीं है। तो बचता क्या है, बचता क्या, अलग बनता है। यानी हमारे जावा में एक टॉपिक होता है रिफ्लेक्शन। क्या होता है? रिफ्लेक्शन। तो ये जो है, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑटो वाइड से बनता है, यूजर डाओ का ऑब्जेक्ट बनता है, वो रिफ्लेक्शन के थ्रू बनता है, ना कि सेटर के थ्रू, कंस्ट्रक्टर के थ्रू। अभी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा व्हाट डू मीन बाई रिफ्लेक्शन। व्हाट डू मीन बाई रिफ्लेक्शन, पढ़ाया मैंने रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे मैं उस टॉपिक पे चलता हूँ, फिर यहाँ पे आऊंगा तो आपको एकदम क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा।
ठीक है। तो हमने क्या किया, डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए सिंपल सा एक प्रोजेक्ट बनाया। देखो, क्रिएट ए नॉर्मल प्रोजेक्ट। ठीक है, पहले समझ लो फिर बना के दिखाता हूँ। एक नॉर्मल प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, कोर जावा का। प्रोजेक्ट का नाम हमने क्या दिया है, रिफ्लेक्शन ऐप। ठीक है, अब इसको 1 मिनट बचा हुआ है, रीस्टार्ट कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग दोबारा से लॉग इन करते हैं।